हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो टॉपिक है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो बेसिकली इस वीडियो को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगा। पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है क्या, फिर इसके बेनिफिट्स देखेंगे, फिर इसको देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। पहले समझते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है क्या। इसमें बेसिकली हम जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं 3 टाइम फ्रेम्स में। पहला तो है हायर टाइम फ्रेम, फिर दूसरा इंटरमीडिएट, फिर तीसरा लोअर टाइम फ्रेम। ये एक थ्योरी नहीं है, इसी तरीके से कोई भी स्टॉक मूव करता है। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर को मूव कर रहा है, आप एक टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, आप अगर उसके उसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, वहाँ पर भी हायर लोज और हायर हाइज ही बन रहे होंगे। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल आई है, तो आप अगर 50 मिनट या 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, तो आप देखोगे कि ना, जो स्टॉक है वो हायर हाइज एंड हायर लॉस बना रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के? तो बेसिकली ना, ट्रेडिंग के सारी इश्यूज एनालिसिस में नहीं होते। हम अपने एनालिसिस को सुधारते रहते हैं, हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, फंडामेंटल्स चेक करते हैं, अर्निंग्स चेक करते हैं, पर इशू ज़्यादातर एनालिसिस में नहीं होते। एक मॉडरेट एनालिसिस भी अगर ग्रेट एंट्री के साथ हम इम्प्लीमेंट करें, तो हम एक अच्छी एक्सपेक्टेंसी लेके आ सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो अगर हमने एंट्री ली, तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम या तो दो तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के, टाइट स्टॉप लॉस या लूज स्टॉप लॉस। तो टाइट स्टॉप लॉस में होगा क्या, अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम को देखें एंट्री ली, वो तो चलो हम लॉन्ग साइड की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, बस आप सेम शॉर्ट साइड में बात कर सकते हो। तो हमने लॉन्ग साइड में एंट्री ली, जो हायर टाइम फ्रेम है उसको देख के, तो हमारी एनालिसिस कह रही है कि हमें बाय करना है। यहाँ पर हमने बाय कर लिया, पर लोअर टाइम फ्रेम में वो मूव एक्सटेंड हो चुका है, और तो वो मीन की तरफ वापस आएगा। मीन की तरफ वापस आएगा, तो इस केस में जो आपकी कैंडल होगी उसकी ऊपर वाली विकेट ज़्यादा बन जाएगी। तो ना, आपका जो एसलेट होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इससे आपकी विन रेट है वो कम हो जाएगी। और दूसरा केस होता है, अगर हम लूज एसएल लगा रहे हैं, अगर लूज एसएल लगा रहे हैं, हम अपने एंट्री से बहुत ही दूर एसएल लगा रहे हैं कि लो टाइम फ्रेम का फ़र्क ही ना पड़े उस एसएल को। तो इस केस में हमारी जो ट्रेडिंग एज है, जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड, वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें हम लार्जर सम ऑफ मनी बना ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिंग की एक ही एज है कि हमें वो चांसेस को, वो अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है और उसमें ट्रेड करना है, जिसमें हमें कम लॉस से ज़्यादा बेनिफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो सॉल्व कैसे करता है? पहली बात तो ट्रेंड है जो अलाइन हो रहे हैं। जो लोअर टाइम फ्रेम है वो भी इंक्रीज कर रहा है हायर टाइम फ्रेम के साथ। हम एंट्री ही ऐसे ले रहे हैं, हम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम देख के एंट्री नहीं ले रहे। तो हम देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमारी एनालिसिस होगी। फिर हम जो एंट्री है उसको वेट करेंगे कि ना, जो लोअर टाइम फ्रेम है वो भी अपने स्टेज 2 में आ जाए, वो भी हायर हाइज और हायर लोस बनाने लग जाए, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो इससे होगा क्या, तो जो हमारा एसएल होगा, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो लोअर टाइम फ्रेम में तो वाइड होगा। इससे वॉलेटिलिटी को भी रूम मिलेगा, सो ऊपर नीचे जाएगा थोड़ा बहुत। पर जो लोअर टाइम फ्रेम में, उससे उसमें एसएल हिट नहीं होगा, क्योंकि हम वाइड रखेंगे। जितना मर्जी हम वाइड रख ले लोअर टाइम फ्रेम में एसएल, जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें तो वो टाइटर ही दिखेगा। तो जो आरआर होगी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो फेवरेबल हो जाएगी, जो कि हमें एक ट्रेडिंग एज प्रोवाइड करेगी। तो हमें करना क्या है, तो इस सेक्शन में बताऊंगा कि हमें ये करना कैसे है। तो बेसिकली 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक तो होते हैं इन्वेस्टर्स, एक तो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, एक तो होते हैं डे ट्रेडर्स। तो हमें तीनों में प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड ढूंढना है। तो हम प्राइमरी ट्रेंड यूज़ करेंगे आइडिया को जनरेट करने के लिए। ये आपकी, जो हम प्राइमरी एनालिसिस कर रहे हैं, ये वो है बेसिकली कि हम अप ट्रेंड ढूंढ रहे हैं हायर टाइम फ्रेम्स में। जो इन्वेस्टर होगा वो वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करेगा अपने प्राइमरी ट्रेंड के लिए, जो स्विंग ट्रेड होगा वो डेली, और जो डे ट्रेडर होगा वो 30 मिनट्स का यूज़ करेगा। देन सेकेंडरी ट्रेंड हमें बताता है कि जो हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड है, हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है जो हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में है या नहीं है। एक इन्वेस्टर के लिए ये सेकेंडरी ट्रेंड
जो कि है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, वो डेली टाइम फ्रेम होगा। स्विंग ट्रेडर के लिए 30 मिनट होगा और डे ट्रेडर के लिए 10 मिनट होगा या 5 मिनट होगा। तो माइनर ट्रेंड, जिसमें हम अपनी एंट्रीज और जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस और एग्जिट है वो डिसाइड करेंगे। तो ये कोई एक इन्वेस्टर के लिए 30 मिनट होगा, एक स्विंग ट्रेडर के लिए 10 मिनट या 5 मिनट होगा और एक डे ट्रेडर के लिए 1 मिनट होगा। तो जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो कोई फैंसी चीज़ नहीं है। बेसिकली हम जो ट्रेंड है उसे 3 टाइम फ्रेम्स में अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हमने बिल्कुल ही सिंपली करना कैसे है, तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इस वीडियो के लिए मैं 9 एंड 21 EMA यूज़ कर रहा हूँ। ये सबसे ईजी मेथड है और मैक्सिमम ट्रेडर्स जो कि इस्टेब्लिश्ड है, वो मैं नोटिस किया कि वो अपने चार्ट पे ये मूविंग एवरेजेस तो रखती ही हैं। वो 921 नहीं रखते, वो कोई दूसरी रख लेते हैं, वो 34, 50, 51, 100 ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पर मैं इस वीडियो के लिए 921 EMA यूज़ करूँगा और मैं एज ए स्विंग ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से आपको चार्ट्स दिखाऊंगा। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे शिफ्ट होता हूँ। तो अभी हम वन डे टाइम फ्रेम में हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड हमें बस इतना ही देखना है कि जो हमारी 9 EMA है, जो ये ब्लू कलर की EMA है, ये 9 EMA और रेड कलर की EMA है और ये 21 EMA। तो हमें जो हमारा प्राइमरी ट्रेंड है उसमें बस यही देखना है कि ना जो हमारी स्मॉलर टाइम फ्रेम की EMA है वो जो लार्जर EMA है उससे ऊपर हो। जैसे कि जो 9 EMA है वो 21 EMA से ऊपर हो। बस हमें इतना ही देखना है हमारे प्राइमरी एनालिसिस के लिए। फिर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आएंगे, जो कि है हमारा इस केस में 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो वन डे टाइम फ्रेम के बाद हमें 30 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करना है। वन डे टाइम फ्रेम में हमें चेक कर लिया कि जो हमारी 9 EMA है वो 21 EMA के ऊपर है। तो हमारा इस वक्त स्टॉक अप ट्रेंड में है वन डे टाइम फ्रेम में। तो देन हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे। ये हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है। सपोज करें कि ना आपका स्टॉक अभी यहाँ पर है, ठीक है, इस एरिया में है। तो हम मान लेंगे कि ना ये वैलिड है हमारे एनालिसिस के हिसाब से। पर अगर हमारा स्टॉक यहाँ पर है तो हमारे एनालिसिस से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इस रीजन में, इस रीजन में रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तय करनी है। अगर तो हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर है तो हम ये रेजिस्टेंस को पार कर चुके हैं, तो ये हमारा वैलिड केस होगा। पर अगर हमारा स्टॉक यहाँ पर है तो अभी हमें वेट करनी होगी कि ये रेजिस्टेंस को पार कर दे, ताकि हमें आगे एंट्री में कोई दिक्कत ना आए। हमें वहाँ पर चाहिए हमारा स्टॉक कि वो बस ऊपर जाने ही वाला हो, तब हम कैच करेंगे उस स्टॉक को। इससे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बचेगी। तो हमें ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस है उसको जो स्टॉक है वो ब्रेक कर चुका हो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। तो अब हम जाएंगे अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जो कि है एज अ स्विंग ट्रेडर के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो ये हमने जो लाइन मार्क की हुई है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम से, ये जो प्राइस है ये इसके ऊपर है, ठीक है। ये प्राइस अभी यहाँ पर कहीं पर मूव कर रहा है। तो अब हम एंट्री लेने का सोच रहे हैं कि हम एंट्री कहाँ पर लेंगे। अब हम कोई सेटअप बनने की वेट करेंगे कि कोई VCP बन जाए या कोई फ्लैग बन जाए। OR भी ट्रेड कर सकते हो आप। अब यहाँ पर कोई भी सेटअप का काम आता है। हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, हम पहले सेटअप ढूंढते हैं और एंट्री ले लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो मार्केट है वो हमारा SL लगा के फिर ऊपर मूव कर जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेटअप है वो क्या होगा। जैसे कि इस केस में इसे हम एक VCP कह सकते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो आपने अगर ये चांस मिस कर दिया VCP का, तो आप इसके बाद फ्लैग ट्रेड कर सकते हो। ये रहा फ्लैग। तो इस इससे आप एंट्री डिसाइड करोगे और इससे आप एग्जिट डिसाइड करोगे। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली होती तो आप इसको लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के यूज़ करके ट्रेड करोगे। तुम्हारी एंट्री यहाँ पर कहीं पर होती है। तो आप अब लॉन्गर टाइम टाइम फ्रेम का यूज़ करके
इस स्टॉक को ट्रेड करोगे तो आप अभी भी स्टॉक के अंदर बैठे होते और आपका गेन कुछ 20-50% चल रहा होता। तो ऐसे आप अपने एनालिसिस में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आप और भी कुछ बढ़िया सोच सकते हो कि हम इससे यूज़ करके अपने ट्रेडिंग में और एजेस कैसे ला सकें और आपकी जो रिसर्च है वो डाटा बेस्ड है, तो प्लीज़ आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी अपनी ट्रेडिंग इससे इम्प्रूव करना चाहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे और कौन-सी वीडियोज़ देखनी है। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।